बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस 14 साल के करियर में मैंने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। मशहूर और मारूफ मैंने प्रोग्राम्स किए लाइक सरेआम, रेड, वो चाहे करंट अफेयर का शोज़ हो, वो चाहे इंफोटेनमेंट के शोज़ हों, जिसका मुझको एक मुआवज़ा मिलता रहता था। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी इंटेंशन के, वो मेरे दिल की आवाज़ है। मेरे 14 साल के करियर का काम एक तरफ, पर आज का काम एक तरफ है। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एंड तक मेरे इस पैगाम को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी, मेरी या 5, 10, 20 लोगों की बात नहीं है। ये बात है उन 1600 घरानों के कफ़ीलों की, जिनको खड़े खड़े बग़ैर किसी नोटिस, बग़ैर किसी मुआवजे के निकाल दिया गया नौकरियों से, जिनकी 10-10, 11-11 महीने की सैलरी पेंडिंग में थी, जो अपना घर कर्ज उधार लेकर चला रहे थे, ये सोच के, इस उम्मीद से कि कल को तनख्वाह आएगी तो हम कर्जदारों का कर्ज उतार देंगे। ऐसे मौके पे, ऐसी सिचुएशन पे जहां मुल्क पूरा आइसोलेशन में जा चुका है, जिस मुल्क में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, फाका कशी हो रही है, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, सफ़ेद पोश मुँह छुपाता फिर रहा है, ऐसे मौके पे, ऐसे हालात में आपने 1600 घरानों के चूल्हे बंद कर दिए। और 1600 चूल्हे जो आप लोगों ने बंद किए वो एक साजिश के तहत बंद किए हैं। मैं जिस इदारे की आपको बात बताने जा रहा हूँ वो कोई प्राइवेट इदारा नहीं, वो एक सरकारी इदारा है, MDA, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 1993 में रखी। रोटी, कपड़ा और मकान वालों से आज मुझको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे पास वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के दावेदारों ने उन ओहदों पर जिन लोगों को तैनात किया हुआ है, मुझे प्रॉब्लम उनसे है। मुझे प्रॉब्लम मोहम्मद सुहेल, एडिशनल डायरेक्टर MDA से है। मुझे प्रॉब्लम इमरान अता सुमरो, DG MDA से है। मुझे प्रॉब्लम अरशद ख़ान, सेक्रेटरी MDA से है। इन 3 अशख़ास ने मिलकर ये साजिश रचाई इन 1600 एम्प्लॉयर्स को बेरोज़गार करने में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मैं जो बात भी कर रहा हूँ वो फैक्ट एंड फिगर के थ्रू कर रहा हूँ, जो सोर्सेज से मुझको डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं, मैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बात कर रहा हूँ। जो 1600 एम्प्लॉयर्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। ऐसे एम्प्लॉयर्स, किसी को 18 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी की रिटायरमेंट में 4 साल बाकी थे, किसी की रिटायरमेंट में 7 साल बाकी थे। अच्छा, इन 1600 एम्प्लॉयर्स के अलावा 4 एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जिनको फारिग नहीं किया नौकरी से। जिन 4 एम्प्लॉयर्स को ये टास्क मिला कि इन 1600 एम्प्लॉयर्स से इन डॉक्यूमेंट्स पे झूठे सिग्नेचर करवाने हैं, वो अगर ये 4 एम्प्लॉयर्स इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो उन 4 एम्प्लॉयर्स को प्रमोशन मिल जाएगा जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। और उन 4 एम्प्लॉयर्स के मैं आपको यहाँ पे नाम बताता चलूँ। यासीन ख़ान, ग्रेड 14 से 17 में इनको प्रमोशन मिल गया। फ़रीद भुट्टो, 7 ग्रेड से 16वां ग्रेड, बड़ी लंबी जंप मारी है इन्होंने। काशिफ नईम, 14 ग्रेड से 17 ग्रेड में प्रमोशन। मुबशिर मुबीन, 16वां ग्रेड से 17 ग्रेड। इन 4 लोगों को ये टास्क मिला और इन 4 लोगों ने धोखेबाजी से, फ्रॉड करके ये सिग्नेचर करवा लिया इन लोगों से। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे मैं आपको बताऊं। इन 4 लोगों ने इन 1600 लोगों से ये फरमाया कि तुम लोग सब परमानेंट हो रहे हो और ये डॉक्यूमेंट्स हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ और इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो।
इन 1600 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स तो जमा करवाए, लेकिन उन 4 लोगों ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे इन 1600 लोगों से साइन करवाया जो डॉक्यूमेंट था सिन टेस्टिंग सर्विस का। सिन टेस्टिंग सर्विस मींस के थ्रू प्रॉपर चैनल वो लोग आना चाह रहे हैं, मतलब अपनी नौकरियों से रिज़ाइन देके दोबारा जो वो एक सिन टेस्टिंग सर्विस के टेस्ट होंगे वहाँ वो टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट से हो सकता है पास हो सकता है नहीं पास हो, तो उसके थ्रू वो आना चाह रहे हैं। जिनकी रिटायरमेंट को 7 साल रह गए हैं, किसी की 5 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को बाकी हो, वो दोबारा इस सर्विस के थ्रू वहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो ये एक इनका मकसद था, और ये इस्तेमाल हो गए भाई अरशद ख़ान सेक्रेटरी MDA। इन्होंने इन 4 एम्प्लॉयर्स को इस्तेमाल किया इन 1600 एम्प्लॉयर्स के ख़िलाफ़। तो ये रिपोर्टिंग है। जबकि सिंध गवर्नमेंट को मैं बुरा भला इस वजह से नहीं कहूँगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने मुतअद्दिद बार इनको ये लेटर लिखे हैं, और ये लेटर स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि खुदारा भाई हमें बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तुम्हारे पास एम्प्लॉयर्स हैं हम उनको परमानेंट करेंगे। ये लेटर आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। जबकि अरशद ख़ान सेक्रेटरी MDA के मुताबिक इन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे पास कोई एम्प्लॉयर्स नहीं है। जून 2019 में हमने सबको फ़ारिग कर दिया, जबकि ये सब लोग फ़ारिग हुए हैं रिसेंटली अभी 1-1.5 महीने में 2020 में। और जबकि सिंध गवर्नमेंट ने इनको जो ये लेटर लिखा था, ये लिखा था 14 फ़रवरी 2020 को। ये आप डेट भी देख सकते हैं। और ये जो 1600 एम्प्लॉयर्स को फ़ारिग किया गया ये अभी रिसेंटली फ़ारिग हुए हैं, 2019 में नहीं हुआ, जब इनकी 10-11 महीने की सैलरी भी नहीं थी। तो मेरा मोहम्मद सुहेल एडिशनल डायरेक्टर MDA, इमरान अता सुमरो DG MDA और अरशद ख़ान सेक्रेटरी MDA। मेरे भाई आप लोगों की अपनी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे थे ना, सैलरीज आपकी लोगों की जेब से तो नहीं जा रही थी। आप लोगों के इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या रीज़न थे, जो मेरी समझ में आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ। आप लोग ये चाह रहे हैं कि ये 1600 एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आउट ही रहें, इनको हमने निकाल दिया, और अब ये अगर वापसी आना चाहते हैं तो ये सिन टेस्टिंग सर्विस के एग्ज़ाम्स दे के वापसी आएँ। तो मेरे भाई अगर ये चीज़ इन पे लागू होती है कि STS, तो फिर ये लागू इन पर भी होती है। वो जो आपके 4 चहीते जिनको आपने 7 ग्रेड से 16वें ग्रेड को प्रमोशन दे दिया, 14 ग्रेड से 17 ग्रेड में प्रमोशन दे दिया, तो ये चीज़ उन पर भी लागू होती है। दूसरी चीज़ तो मुझको ये समझ में आती है, ये STS सिन टेस्टिंग सर्विस पैसे कमाई का ज़रिया, कि जो शख्स ये टेस्ट क्लियर कर आएगा उसको नौकरी मिलेगी, तब मिलेगी जब वो इतने पैसे देगा और उसको नौकरी मिल जाएगी। और आपने इस पैसे कमाने के चक्कर में इन 1600 लोगों की कुर्बानी दे दी। इन 1600 लोगों का मतलब ये है कि 1600 ख़ानदान। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये सोच के कि इन 1600 घरानों में से एक घर आपका अपना है। कुछ पल के लिए सोचिएगा ताकि आप उस दर्द को फ़ील कर सकें, उस मलाल को फ़ील कर सकें। और मेरी सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि इस पे एक नोटिस लें, इस पे एक्शन लें। इसी के साथ मुझको याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।